नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जोन 24 में। तो ये टॉपिक भारतीय प्रधानमंत्री से संबंधित है। इस वीडियो में जितने भी प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसकी चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न वन लाइनर सीरीज में होंगे, तो वीडियो को 2 से 3 बार देखें और ये आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के वन लाइनर वीडियो को। भारतीय सरकार का वास्तविक मुखिया कौन होता है? तो भारत में एक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं, जिसमें राष्ट्रपति एक नाम मात्र का मुखिया होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक मुखिया होता है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच सेतु का कार्य कौन करता है? तो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच सेतु का कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री। भारतीय संसद व्यवस्था में वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो जितनी भी वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ निहित होती वह होती हैं प्रधानमंत्री में। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राष्ट्रपति की सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा? तो अनुच्छेद 74 में ये वर्णित है कि राष्ट्रपति की सहायता हेतु मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट है मंत्री पद के प्रधानमंत्री पद संबंधित वर्णन कौन से अनुच्छेद? मतलब कि प्रधानमंत्री के पद से संबंधित जो वर्णन है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 75 में वर्णित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारतीय प्रधानमंत्री की नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का आधार क्या होता है? यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है? तो यह लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता 51% सीटें प्राप्त करता है, उस दल के किसी एक व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। यानी कि जो लोकसभा सदन में, वैसे राज्यसभा सदन से भी प्रधानमंत्री बना जा सकता है, लेकिन लोकसभा दल में जो 51% सीटें प्राप्त करता है, उस दल के किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य ना हुआ तो वह कितने समय तक प्रधानमंत्री पद पर रह सकता है? यानी कि यदि कोई व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए प्रधानमंत्री चुना जाता है तो वह अधिकतम कितने समय तक पद पर रह सकता है? यानी कि ऐसी स्थिति में उसे किसी भी सदन की सदस्य ग्रहण करने का जो समय है 6 माह होता है। 6 माह के अंदर अंदर उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री बनने की आयु। तो लोकसभा से अगर प्रधानमंत्री चुना जाता है तो उसकी आयु होनी चाहिए न्यूनतम 25 वर्ष। वहीं राज्यसभा से चुना जाता है तो उसकी आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। तो प्रधान बनने की अधिकतम आयु क्या है? तो प्रधानमंत्री बनने की भारत में कोई अधिकतम आयु की सीमा नहीं है। किसी भी उम्र का, लोकसभा में 25 वर्ष और राज्यसभा में 30 वर्ष से लेकर वह किसी भी आयु तक प्रधानमंत्री बन सकता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री की शपथ को जो है राष्ट्रपति द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो प्रधानमंत्री यदि अपना त्यागपत्र सौंपना चाहे तो वे किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। प्रधानमंत्री का वर्तमान में वेतन कितना है? तो 4,80,000 हो गया प्रधानमंत्री का वेतन। प्रधानमंत्री अपनी शक्तियों का प्रयोग किसके माध्यम से करते हैं? यानी कि जो प्रधानमंत्री के पास शक्तियाँ होती हैं वह डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए उनको राष्ट्रपति की आवश्यकता पड़ती है। राष्ट्रपति के माध्यम से ही सारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रपति के नाम पर प्रधानमंत्री के द्वारा शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री अपने कार्यों किसके द्वारा करते हैं? देखो, हमने देखा कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अपने कार्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद व उपमंत्रियों के द्वारा ही संपन्न करते हैं। प्रधानमंत्री कुछ शक्तियाँ देख लेते हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ हैं कि मंत्रिपरिषद की बैठक को बुलाता है प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है, मंत्रियों का मंत्रालयों में मंत्रियों का
वितरण, साथ ही मंत्रालयों का वितरण भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रपति को सलाह देना, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण नियुक्ति संबंधी सलाह देता है, जिसमें महान्यायवादी और न्यायाधीश ये महत्वपूर्ण शक्तियाँ होती हैं प्रधानमंत्री की। देखता है राष्ट्रपति को विकास योजनाओं से अवगत कराना भी प्रधानमंत्री की शक्तियाँ हैं। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये होते हैं लोकसभा के प्रति। राष्ट्रपति किस स्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधित मामले में अपनी व्यक्तिगत विवेक से स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति होती है कि वह अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते। तो वह कौन सी स्थिति, तो वह तो स्थिति जब लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो राष्ट्रपति अपनी स्वविवेकी स्वतंत्रता से प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। वहीं दूसरा, जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए या फिर वह त्यागपत्र दे दे, तो उस स्थिति में कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो तब राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को अपनी स्वविवेकी स्वतंत्रता से प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा पहली बार अपनी स्वविवेकी स्वतंत्रता का प्रयोग कब किया गया, तो 1979 में ऐसा किया गया था। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के किस सदन का सदस्य हो सकता है, तो प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। वे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो ऐसे प्रधानमंत्री भी हैं जो भारत में राज्यसभा से प्रधानमंत्री बन चुके हुए हैं। इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा तथा डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये 3 प्रधानमंत्री भारत के जो राज्यसभा से प्रधानमंत्री पद पर रह चुके हैं। अगर प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दे, तो ऐसे में मंत्रिपरिषद पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए या फिर वह त्यागपत्र दे दे, तो ऐसे में मंत्रिपरिषद पूर्णतः विघटित हो जाता है। मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता कौन होता है, तो मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक अधिकार जो है किसके पास होते हैं। जो वास्तविक अधिकार है वह प्रधानमंत्री के पास ही होते हैं। वह कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद कार्यवाहक के रूप में काम किया। तो कार्यवाहक के रूप में काम किया जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, तो गुलजारी लाल नंदा के द्वारा ऐसा किया गया। वे प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे। तो एच.डी. देवगौड़ा विधानसभा के सदस्य थे। भारत में सबसे लंबे समय तक किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा, तो भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू का सबसे लंबे लगभग 16 वर्ष से ऊपर तक कार्यकाल रहा। सबसे कम उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, तो सबसे कम उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। सबसे अधिक उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, तो सबसे अधिक उम्र में बनने वाले जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई, तो वे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु अपने पद पर रहते हुई, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, इनकी मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुई है। वे कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु देश से बाहर हुई है, तो वे थे लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट है भारत के वे पहले प्रधानमंत्री जो लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त नहीं कर सके, तो भारत के वे प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। कौन थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति किसके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ की। यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई, तो ये हुई थी पी.वी. नरसिम्हा राव के शासनकाल में। वह प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, तो वे थे पी.वी. नरसिम्हा राव। वह कौन से प्रधानमंत्री रहे जो अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी संसद में उपस्थित नहीं थे, तो वे थे चौधरी चरण सिंह। भारत में प्रधानमंत्री जिनका कार्यकाल एक बार से अधिक रहा है, तो वे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा और अटल बिहारी वाजपेयी।
डॉक्टर मनमोहन सिंह और वर्तमान में नरेंद्र मोदी। तो ये वे प्रधानमंत्री जिनका कार्यकाल एक बार से अधिक रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही बगल में बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगले वीडियो में हम मंत्रिमंडल से संबंधित प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे।